आज का हमारा विषय है सामाजिक परिवर्तन। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर सभी परीक्षाओं में कोई न कोई प्रश्न अवश्य आता है, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षा हो या हमारी विश्वविद्यालय की परीक्षा। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंतर्गत हम ये देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, फिर हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है, उसके बाद हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं कि किन किन समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन को कैसे समझाया है। फिर हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, सामाजिक परिवर्तन के कारक और इस पर क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन पिछले वर्ष में हमारे विश्वविद्यालय की परीक्षा में कौन से प्रश्न आए हुए हैं और एक सजेस्टेड रीडिंग्स जो कि आप यहाँ से जाने के बाद आप जो हैं वो पुस्तकालय में जाकर के पढ़ सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन समझने से पहले यह अत्यंत आवश्यक है कि हम जो हैं वह परिवर्तन को समझें। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक से मतलब है यूनिवर्सल, यानी कि सभी जगह पाई जाने वाली प्रक्रिया। तो आप देखिए कि यह जो वर्ल्ड है, यह जो सृष्टि है, इसमें हर जगह आपको परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे कि पेड़ में, पौधों में, जीव जंतुओं सब में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। परिवर्तन जो है वह प्रकृति का शाश्वत नियम है। दूसरा, अगर हम ये देखें तो प्रकृति है, मानव है, समाज है, यह सभी परिवर्तनशील है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें, एक बीज होता है। बीज जो है वह धीरे धीरे अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद फिर वो पौधा बनता है, बड़ा वृक्ष बनता है, उसमें पेड़, फूल आते हैं, फल आते हैं। तो एक जो बीज से पेड़ बनने की जो प्रक्रिया है वह परिवर्तन के अंतर, उसमें धीरे धीरे जो है वह परिवर्तन आता जाता है। तो हम यह सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्रिया अथवा वस्तु की पूर्व की स्थिति में बदलाव आ जाने की प्रक्रिया को ही हम परिवर्तन कहते हैं। जो परिवर्तन है, परिवर्तन की प्रक्रिया का जो एक व्यवस्थित चिंतन की शुरुआत हुई थी वह 19वीं शताब्दी में हुई थी, जब यूरोपीय जो समाज था उसमें एक तरफ तो औद्योगिक क्रांति थी, दूसरा अगर हम राजनीतिक क्षेत्र देखें तो उसमें एक लोकतंत्र, प्रजातंत्र आया था और उसके कारण कई परिवर्तन देखे गए। तो एक परिवर्तन को जो है व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने की शुरुआत 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुई थी। जैसे गॉर्डन मार्शल, हेनरी समनर, मेन, मॉर्गन, ये ऐसे विचारक थे जिन्होंने कि परिवर्तन को समझा था। अब हम देखें कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। परिवर्तन हमने देख लिया कि समय के साथ किसी भी वस्तु में, समाज में, व्यक्ति में यदि बदलाव आता है तो उसे हम एक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन समाजशास्त्र की एक केंद्रीय अवधारणा है। सामान्य रूप से किसी भी समाज की सामाजिक संरचना या सामाजिक संगठन अथवा समाज के अन्य अंगों में समय के साथ होने वाले बदलाव की प्रक्रिया को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह जो बदलाव होता है यह समाज की पूर्व एवं बाद की स्थिति के अंतर को परिलक्षित करता है। अब यह जो है कि सामाजिक परिवर्तन अगर हम सरल शब्दों में कहें तो क्या है? सामाजिक परिवर्तन किसी भी समाज की संरचना या उसमें जो सामाजिक संगठन पाया जाता है उसमें समय के साथ कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं और
यह जो बदलाव है उसकी प्रक्रिया को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हमारा जो आज का समाज है, वर्तमान भारतीय समाज है, अगर हम 500 साल पहले चले जाएं या 1000 वर्ष पहले चले जाएं, तो उस समय जो भारतीय समाज था वह आज के वर्तमान समाज से बिल्कुल अलग था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उस समय की सामाजिक संरचना थी, उस समय का जो सामाजिक संगठन था वो बहुत अलग था आज की तुलना में। तो जो दूसरा है, एक इसमें मुख्य बिंदु यह है कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि भले ही वह भारतीय समाज हो या पाश्चात्य समाज हो या जनजातीय समाज हो, ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज हो, उसमें जो है वह आपको सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सभी में आपको देखने को मिलेगी। और जो सामाजिक परिवर्तन है वह समाज के आंतरिक तथा बाहरी अथवा संरचनात्मक पक्षों में हो सकता है। तो समाज में एक आंतरिक तौर पे भी सामाजिक परिवर्तन देखा जा सकता है और एक बाह्य जो है उसकी संरचना है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब जो है सामाजिक परिवर्तन की अनेक परिभाषाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हैं समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से सामाजिक परिवर्तन को समझाया है। जो मकीवर और पेज है, मकीवर और पेज ने जो है उनकी पुस्तक का नाम है सोसाइटी। आपको एक प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप बताती हूँ कि जब भी आप किसी परिप्रेक्ष्य में आप किसी लेखक का पढ़ते हैं तो उनकी पुस्तक का नाम हमेशा याद रखिए। ये आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आएगा। जैसे मैंने कोशिश करती हूँ मैं कि जैसे मैंने मकीवर एवं पेज का परिभाषा बताई है, तो वो आप हमेशा याद रखिए कि उन्होंने किस पुस्तक में मकीवर एवं पेज ने ये सामाजिक परिवर्तन को समझाया है। तो मकीवर और पेज जो है उन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहा है कि समाज शास्त्री के रूप में हमारा संबंध केवल सामाजिक संबंधों से है, अतः केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। जो कि मकीवर के अनुसार एवं पेज के अनुसार यदि सामाजिक संबंधों में कोई परिवर्तन आता है, कोई बदलाव आता है, तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। इसी तरीके से I.M. ज़ेटलिन है, इनकी किताब का नाम है सोशल कंडीशंस ऑफ ह्यूमैनिटी। इसको आप नोट करते जाइए। सोशल कंडीशंस ऑफ ह्यूमैनिटी में उन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य जो है वह उन प्रक्रियाओं से है जिसके द्वारा समाज और संस्कृति में बदलाव आता है। इन्होंने बहुत ही सरल